up, on top of this bulletin, we're tracking some updates from the National Capital Region, where in the aftermath of the Swati Maliwal assault incident, Aam Aadmi Party has now reversed its stance, alleging that Maliwal is acting under the influence of BJP. Aam Aadmi Party has also claimed that Maliwal misbehaved with Bibhup Kumar, who tried to prevent her from accessing the Chief Minister's residence. Now, Aam Aadmi Party has also clarified that Sanjay Singh's previous comments were based on a partial understanding of the entire situation. Maliwal has also responded, alleging that Aam Aadmi Party is under direct pressure, accusing Bibhup of threatening the party with revealing secrets, leading to their change in position. Meanwhile, Bibhup Kumar has filed a police complaint against Maliwal, reiterating the fact that Aam Aadmi Party's claims. Delhi police will review the CCTV footage and interview a taxi driver and CM office staff. BJP has also criticized Kejriwal's silence in the entire matter, labeling AAP's stance as anti-woman and demanding his resignation. स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। एक वीडियो सामने आया है, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार जी से ऊंची आवाज में बहस करनी शुरू कर दी। उन्होंने कोशिश करी कि वो ड्राइंग रूम से निकलकर घर के अंदर के हिस्सों में जाने की कोशिश करें। विभव कुमार जी उनके सामने खड़े हो गए और स्वाति जी को अंदर नहीं जाने दिया। संजय सिंह जी ने मीडिया में देखा कि स्वाति मालीवाल जी ने शिकायत करी है, वो पुलिस थाने गई, तब वो स्वाति मालीवाल जी से मिले, परंतु तब तक उनके सामने सिर्फ स्वाति मालीवाल जी का पक्ष था, लेकिन अब उनके सामने विभव कुमार जी का भी पक्ष आया है। राज्यसभा की महिला सांसद के ऊपर जो अत्याचार हुए, प्रहार हुए, लात घूंसे चले, चीख पुकार सुनी गई, वो कहीं और नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, उनके घर में एक महिला सांसद के साथ अत्याचार होता है, मुख्यमंत्री के सामने होता है और मुख्यमंत्री चुप रहते हैं और साथ ही साथ पूरा इंडी गठबंधन भी चुप है। ये बहुत बुरा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी ने ही ये सब इंजीनियर किया था। ये जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी का दायरे में अरविंद केजरीवाल को भी लाना चाहिए। बहुत ही सीरियस बात है। मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर, और मेरी जानकारी जहां तक है मुख्यमंत्री निवास स्थान पर मौजूद थे, ऐसे समय उन्हीं के पार्टी के महिला सांसद के साथ उनका सबसे करीबी व्यक्ति मारपीट करे, फिजिकल एब्यूज करे और उसके ऊपर मुख्यमंत्री मुंह भी ना खोले। अभी एक सज्जन जेल से छूट कर आए हैं, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से छूट कर आए हैं। आपने देखा उनके जेल से छूट कर आने के बाद उन्हीं के घर में उन्हीं की महिला की सांसद के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है। और ये लोग देश चलाने का दावा करना चाहते हैं, तरह तरह की गलतफहमी पैदा कर रहे हैं कि मोदी जी चुन गए तो तानाशाह बन जाएंगे। छटपटाहट है आतिशी का बयान। जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास में अरविंद केजरीवाल के मौजूद रहते एक महिला के अधिकारों का हनन किया गया है, मारपीट की गई है, उससे आम आदमी पार्टी का चरित्र, आपराधिक चरित्र सामने आता है। और जब मुख्यमंत्री से कुछ नहीं बोला जा रहा, आज 5 दिन हो गए, उसके बाद अब आतिशी सामने आती हैं, तो आतिशी से ये भी पूछना चाहिए था कि 3 दिन पहले जब संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि हाँ घर में घटना हुई है, मारपीट हुई है, मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है, तब आतिशी कहाँ थी? अब जब उन्हें लग रहा है कि स्वाति मालीवाल और विभव पे शिकंजा कस रहा है, उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल की भूमिका संदेह के घेरे में है, तो सिर्फ हताशा और निराशा में ये कुंठा है जो आतिशी के बयान में नजर आती है। आतिशी मार्लिना का आज का जो बयान है वो तो संजय सिंह को ही झूठा साबित करता है, क्योंकि संजय सिंह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि विभव ने
आतिशी के साथ अमर्यादित आचरण किया है और ऐसा किया है कि केजरीवाल को बहुत गुस्सा है और एक्शन लेंगे। आज आतिशी कह रही है कि स्वाति सब कुछ झूठ बोल रही है, तो यानी कि परसों संजय सिंह झूठ बोल रहे थे और अरविंद केजरीवाल विभव को साथ में लेके घूमे, कोई एक्शन नहीं लिया। इस सब का ये मतलब तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी कुछ बहुत बड़ी चीज छुपा रही है। स्वाति मालीवाल का जो बयान है उनको देखकर जो लग रहा है, मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अभी बयान दिया है, उस सब के बाद ये तो स्पष्ट है कि स्वाति मालीवाल के साथ कोई भयानक प्रताड़ना और हिंसा हुई है। 3 बातें हैं। एक तो प्रज्वल रेवन्ना, ब्रजभूषण शरण सिंह, बिल्किस बानो के रेपिस्ट, IIT-BHU के रेपिस्ट के कंधों पे सवार भारतीय जनता पार्टी ने देश में राजनीतिक रूप से महिलाओं को एकदम सजग कर दिया है कि ये चुनाव बेटी बचाओ के अभिमान का चुनाव है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हार रही है। जहाँ तक स्वाति मालीवाल जी के मामले का सवाल है, उसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है जहाँ पे स्वाति मालीवाल जी गाली गलौज कर रही हैं, कह रही हैं किसी की नौकरी खा जाएंगी। इस वीडियो की पुष्टि की जानी चाहिए, क्योंकि यदि वो ये कह रही हैं और जिस तरीके से वो वीडियो सामने आया है, तो जो रिपोर्ट उन्होंने लिखाई है और जो बातें उस वीडियो में दिख रही हैं, उन दोनों में विरोधाभास है। स्वाति मालीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से बचना चाहिए और उस वीडियो की सच्चाई भी सामने बतानी चाहिए। देखिए, अगर कोई बुरा लैंग्वेज यूज़ करेगा वो तो अच्छा नहीं है, इसलिए जिसके मुंह से ही ये लैंग्वेज निकाला गया, अगर सचमुच वो खराब है तो सबके लिए ही खराब है, वो तो नहीं बोलना चाहिए। देखिए, इसका ऊपर हमारा अभी तक कोई डिटेल टिप्पणी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये अभी तक सामने नहीं आया। वो हमारा जो दिल्ली का MP है, वो लोग सब पूरा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो पूरा रिपोर्ट ले रहे हैं। जो स्वाति मालीवाल जी द्वारा दर्ज कराई गई FIR मीडिया के माध्यम से सामने आई है, उसे पढ़कर रूह कांप जाती है कि आज अरविंद केजरीवाल जी का शीश महल शोषण महल बन चुका है और जैसे द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था, ये आधुनिक काल का द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, क्योंकि केवल स्वाति मालीवाल जी को पीटा नहीं गया, उनको 7-8 बार थप्पड़ मारना, उनके ऊपर लाते घूसे बरसाना, केवल ये नहीं बल्कि उनके टी-शर्ट को, उनके कपड़ों को उतारने की कोशिश, और जिस प्रकार से वो पीरियड पे थी उसके बावजूद भी उनके साथ जो किया गया वो आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी था, केवल असॉल्ट नहीं था। स्वाति मालीवाल जी के केस में मेरे को आज बड़ी हैरानगी हुई जब आतिशी मारलीना ने स्टेटमेंट दी और कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। भाई 1-2 दिन पहले तो संजय सिंह बोल रहे थे कि उन्होंने वैभव का नाम लेके बताया कि कैसे वैभव कुमार ने पिटाई करी है और बहुत दुखदाई है, हम उस पर संज्ञान लिया, कार्रवाई करेंगे। अचानक 3 दिन बाद आज आतिशी कहते हुआ ही कुछ नहीं है, तो किसको सच माने? मैंने पहले दिन से कहा था, अगर आपको याद हो, वैभव कुमार के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी कतई कार्रवाई कर ही नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल जी का वो सरगना ऐसा है जिसका राजदार है, जिसके पास सारे राज हैं अरविंद केजरीवाल जी के, शराब घोटाले के, बस घोटाले के, बिजली घोटाले के, स्कूल घोटाले के, जल बोर्ड घोटाले के। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने वैभव के ऊपर कार्रवाई की तो वैभव तो खुला हुआ नहीं, तो अरविंद केजरीवाल जी तो सारी उम्र जेल से बाहर नहीं आएंगे।